कि हमने अपने सारे वादे पूरे किए, लेकिन कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमने कुछ नहीं किया। आप लोगों ने हमें 5 साल का वक्त दिया, हम आपको 5 साल इंतजार नहीं कराएंगे। इंशाअल्लाह जो वादे हमने आपके साथ इलेक्शन के दौरान किए, जो वादे मैंने राजपुरा आके अपने जलसों में माहिदीन साहब के साथ मिलके किए, इंशाअल्लाह उन वादों पे हम कायम और दायम रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला से मांगिए कि अल्लाह ताला हमें वो दोबारा रियासत का दर्जा कम से कम फिलहाल दे, ताकि हम अपने किए हुए वादे आपके साथ पूरा कर सकें। जम्मू कश्मीर की हम तरक्की में और तेजी ला सकें, जम्मू कश्मीर के मुश्किलात और हमने असेंबली में रेजोल्यूशन लाई, हमने काबीना में करारदाद पास किए, हमने बजट के तहत कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे कि सबसे ज्यादा गरीब लोगों को थोड़ी सी जो है राहत का सांस लेने का मौका मिला। चलिए, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज हमारी खवातीन, हमारी माएं बहनें सरकारी बस पे चढ़ के बिना टिकट के सवारी कर सकते हैं। नहीं है, कोई हक नहीं है। क्या हमारे नौजवानों को इनमें रोजगार हासिल करने का कोई हक नहीं है? तभी तो हम कहते हैं कि हमारे और बाकियों में फर्क क्यों? अगर वो कानून हिमाचल के लिए ठीक है तो वो कानून जम्मू कश्मीर के लिए भी ठीक है। और इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत एक ऐसी कानून यहाँ पे लागू करेगी जिससे कि यहाँ के लोगों को ही यहाँ का रोजगार मिलेगा। जिस तरह डिप्टी सीएम ने अपने तकरीर में कहा कि हमारी दरियाओं पे हक हमारा होना चाहिए, यहां से पत्थर निकले वो हम निकालेंगे, यहां से रेत निकले वो हम निकालेंगे, यहां का सामान हमारे इस्तेमाल के लिए होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को जिनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगलों पे हक मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हकूक आप लोग। हिमाचल प्रदेश नाम सुना होगा, हिमाचल प्रदेश के कानून और हमारे कानून में फर्क देखिए। वहां जब फैक्ट्री लगती है, वहां जब होटल लगता है, वहां जब किसी को ठेका मिलता है, तो लाजमी तौर उस फैक्ट्री में, उस होटल में, उस ठेके में 70% लोग जो है वहां के लोकल लगते हैं। 70%। और ये कानून है उनका। अगर 70% उस फैक्ट्री में लोकल नहीं लगते हैं, उस फैक्ट्री को जब्त किया जाता है। फैक्ट्री के मालिक को एक डबल पैसा मुआवजा नहीं मिलता। वो मुझ जैसे लोगों से पूछिए जिन्होंने रियासत में भी वजीर आला के तौर पे काम किया है। आप जानना चाहते हो रियासत और यूटी में इतना फर्क क्या है? मैं आपको बताऊंगा। जब रियासत के वजीर आला के तौर पे मैं अफसरों को कहता था कि ये काम करना है, वो 10 तरीके निकालते थे कि वो काम कैसे मुमकिन होगा। यहां बैठ के अगर मैं किसी अफसर से कहता कि इस दरिया पे पुल बनाना है, वो 10 नक्शे बनाते। इस पुल को इस नक्शे के तहत हम बना सकते हैं। यूटी के वजीर आला के तौर पे जब मैं अफसरों को कहता हूं कि ये काम करना है, वो 10 बहाने मुझे बनाते देखते हैं कि ना ये काम क्यों नहीं हो सकता है। हर चीज में कहीं ना कहीं रुकावट डालने की कोशिश की जाती है। क्या आपके हुकूमत को हक नहीं होना चाहिए कि हम खुद तय करें कि हमारे अफसर कौन होने? हुकूमत को हो गए हैं 6 महीने, जिनमें हमारी लगातार कोशिश रही कि हम लोगों की खिदमत करें, लोगों के मुतालबे हल करें, जम्मू कश्मीर के निजाम को दोबारा पटरी पे लाएं और अपने वादे जो लोगों के साथ हमने किए उनको हम पूरा करना शुरू करें। सबसे पहले
जैसे ही असेंबली का सेशन लगा, हमने आपके दिल की बात असेंबली में लाई। आप लोगों ने जगह जगह असेंबली इलेक्शन इंतखाबात के दौरान हमें ये कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले आपको मंजूर नहीं है और आप चाहते हो कि असेंबली से ये आवाज जाए कि हमारे साथ जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो ज्यादती हुई, वो धोखा हुआ, हमारे हकूक हमसे छीने गए और हम चाहते हैं कि आईनी तौर जो जम्मू दर्जा था वो दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। बिल्कुल यही बात मोहद्दीन मीर साहब ने, हसनैन मसूदी साहब ने, सुरेंद्र चौधरी साहब ने और हमारे बाकी एमएलए ने किया। हमने कहा कि असेंबली के जरिए हम आपके दिल की बात सामने रख के मरकज को कहेंगे कि जो हमारे साथ हुआ ठीक नहीं हुआ। जब काबीना की पहली बैठक हुई, जब काबीना की पहली मीटिंग हुई, हमने उसमें जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलने पे एक रेजोल्यूशन पास करके मैंने खुद अपने हाथों से वजीर आजम साहब के हाथ में डाला। अब कुछ लोगों को यह भी पसंद नहीं है, वो कहते हैं अब रियासत हमारी मंजिल नहीं है। तो हमने कब कहा रियासत हमारी मंजिल है? हमने कब कहा कि रियासत हासिल करके हम खामोश रहेंगे? हम कहते हैं कि रियासत है जो है हमारी मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। जिस तरह आप यहां से जब आपको श्रीनगर सेक्रेटरीट जाना होता है, क्या आप आंख बंद करके फतेह वाजन आ जाते हो? वहां बड़ी गाड़ी से उतर के आप छोटी गाड़ी में चढ़ के फिर सेक्रेटरीट पहुंच जाते हो। मतलब यह है कि सेक्रेटरीट आपका मंजिल है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको पहले एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह और फिर मंजिल। इसी तरह रियासत जम्मू कश्मीर को है, जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिले, ये हमारी मंजिल नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे मंजिल तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा जरिया है और हमने उस जरिया तक पहुंचना है। अब मुझे तो लोग कहते हैं क्यों, आपको रियासत की क्या फिक्र है? जो 2016 के सैलाब में, 2016 के सैलाब, 14 के सैलाब में तबाह और बर्बाद हुआ, आखिरकार लगभग कोई 11 साल बाद ये पुल दोबारा आप लोगों के हवाले किया गया है। इस पुल की अहमियत के बारे में बारी अंद्राबी साहब और मोहद्दीन मीर साहब ने तो इतना बोलना था। मैं अपनी बात वहीं से शुरू कर दूंगा। 6 महीने